हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निमेश मंडल। तो आज का सेशन रहेगा स्केचिंग के ऊपर। एंड स्केचिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है आपका ड्राइंग स्किल को फास्ट एंड बेटर वे में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो स्केचिंग करते वक्त भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ पॉइंटों को फॉलो करना होता है, तब जाके आपका स्केचिंग और भी बेटर वे में इम्प्रूव होता है। तो इस सेशन में मैं बहुत सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका स्केचिंग और भी अच्छे वे में इम्प्रूव होगा। और एक चीज़, मैं जितना भी पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ, जितना भी टेक्निक आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन आप जब तक एक्चुअल में उन सब पॉइंटों को आपका काम में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एक्चुअल में, तब तक कोई भी टिप्स, कोई भी टेक्निक या कोई भी मास्टर आर्टिस्ट भी आके आपको ज्ञान दे दे तो वो ज्ञान कोई भी काम का नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ साथ स्केचिंग भी कीजिए एंड देखिएगा, जब आप स्केचिंग करोगे एंड उन सब पॉइंटों को सुनोगे तो आपका स्केचिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए एंड पेन पेंसिल पेपर जो भी है लेकर आइए। कोई भी मटेरियल का इशू नहीं है एंड ब्रांड डजेंट मैटर, कोई भी ब्रांड हो चल जाएगा। तो पॉज कीजिए एंड मटेरियल ले आइए एंड मेरे साथ स्केचिंग कीजिए। और एक बात, जितने भी लोग सिर्फ ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपका बोरिंग लग सकता है, आप इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो यही भला होगा कि आप अभी छोड़ दीजिए। एंड जितने भी आर्ट का एक्चुअल लवर है, एक्चुअल में आर्ट में पैशनेट है, आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, वही देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्केचिंग सेशन। तो पेन पेंसिल पेपर लेकर रेडी हो गया है ना, तो मैं साइड में रेफरेंस भी दे देती हूँ जिसे आप अच्छे से देखकर स्केचिंग कर सकते हो साथ साथ में। तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे देखिएगा। तो फुल स्क्रीन मोड में देखने से आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन दिखेगा एंड देखने में थोड़ा आसानी होगा, तो फुल स्क्रीन मोड में देखिएगा। तो इस सेशन में मैं कुछ पॉइंटों को आपके साथ शेयर करूंगा जिसे आप ध्यान रखोगे तो आपका स्केचिंग कुछ दिनों में बहुत ही फास्ट वे में इम्प्रूव होगी। तो इस पॉइंटों को नोट डाउन कीजिएगा एंड साथ साथ में स्केचिंग भी कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, ओवर हैंड ग्रिप में पकड़िएगा पेंसिल को। यस, तो ओवर हैंड ग्रिप क्या होता है, मैं अब जिस टाइप से पकड़ा हूँ पेंसिल को उस टाइप से पकड़ने को कहते हैं ओवर हैंड ग्रिप। तो ग्रिप दो टाइप का होता है, एक होता है ओवर हैंड ग्रिप और एक होता है ट्राइपॉड ग्रिप। जो ट्राइपॉड ग्रिप होता है वो जो नॉर्मली आप लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप या राइटिंग ग्रिप भी बोलते हैं। और एक होता है ओवर हैंड ग्रिप। तो ओवर हैंड ग्रिप में आपको थोड़ी सी दूर से पेंसिल को पकड़ना होता है एंड आपका पूरा शोल्डर से लेकर पूरा हाथ मूव होता है उस दौरान। तो ओवर हैंड ग्रिप में फर्स्ट पकड़िएगा एंड स्केचिंग कीजिएगा। और जब आप छोटे छोटे लाइन को खींचो, छोटे छोटे शेप को कीजिएगा करो, तब आप ट्राइपॉड ग्रिप को यूज़ कीजिए। जैसे अब मैं थोड़ा जो छोटे छोटे लाइन या छोटे छोटे शेप जब ऐड कर रहा हूँ तो मैं ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट, सिंपल लाइनों में बनाइए स्केच को। यस, तो फास्ट देखिएगा, मैं जिस टाइप से पकड़ा था एंड जिस टाइप से मैं लाइन खींच रहा था, कुछ सिंपल शेप में, कुछ सिंपल लाइनों में ओवरऑल में पहले बनाया, फिर धीरे 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 जो उसका आउटर शेप, जो उसका जो टेक्सचर, जो आउटलाइन, उसे मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो फास्ट आप सिंपल शेप को कीजिए, फिर धीरे 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 उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, जो इन्फॉर्मेशन डालना है, आँख, होठ पर, उसे आप फिर धीरे 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 ऐड कीजिए। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, पेंसिल को लाइटली चलाइए। यस, पेंसिल को लाइटली चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेंसिल लाइटली चलाने से आप एक तो जब लाइटली चलाते हो तो आप पेन से काम कर रहे हो या पेंसिल से भी काम कर रहे हो, तो आप गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो आप उसे बिना इरेज करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप जब डार्क चलाते हो तो आपको उसे इरेज करना होता है एंड थोड़ा गलती भी होता है तो दिखता है। लेकिन आप जब लाइटली चलाओगे तो आप गलतियों को भी छुपा सकते हो एंड लाइटली चलाने से आपका पेपर भी डैमेज नहीं होगा। अब जब डार्क लाइन चला देते हो तो पेपर डैमेज होने का एक खतरा या डर रहता है, लेकिन आप जब लाइटली चलाते हो
तो आपका पेपर डैमेज नहीं होता है। एक बढ़िया पॉइंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। और डार्क चलाने से क्या होता है, डार्क हर कोई चला सकता है। एक 5 साल का बच्चों का हाथ में पेंसिल थमा दोगे एंड वो लाइन खींचेगा तो एकदम डार्क लाइन खींच देगा। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको सीखना है लाइट चलाना। अब जितना लाइट चला पाओ उतना आपको लाइट चलाना सीखना है। ओके, तो लाइट चलाने का प्रैक्टिस आप कीजिएगा। एंड चौथा पॉइंट, इसी पॉइंट से निकल के आता है चौथा पॉइंट, लेयरिंग। यस, आपको लेयरिंग करना है या लेयर वाइज काम करना है। कभी भी एक ही लेयर में पूरा ख़त्म कर दिया, एक ही लेयर में पूरा सल्टा दिया, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। आपको लेयर वाइज काम करना है। आपको फर्स्ट लेयर थोड़ा लाइट रखना है। आपको देखना है ओवरऑल एक लाइट हल्का हल्का हल्का, जैसे मैं देखिए अब एक हल्का लाइट लेयर कर रहा हूँ, है ना। फिर जाके मैं जब देखूंगा इसमें और भी थोड़ा मुझे डार्कनेस चाहिए या डार्कनेस में ऐड कर सकता हूँ, तो मैं उसमें और भी लेयर ऐड करूँगा। तो लेयर वाइज जब काम करते हैं हम तो एक रूम बचता है ना। एक डार्क टोन दिया, अब उस डार्क टोन में भी और कुछ डार्क टोन होगा, तो उसमें से क्या होता है आपको कुछ वेरिएशन दिखता है, एक वेरिएशन आता है, एक डेप्थ आता है आपका काम में। तो ये वेरिएशन ले आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका। जब तक कामों में वेरिएशन नहीं आएगा आपका काम अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो लेयर वाइज काम कीजिएगा। लेयर वाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेन से जब आप करोगे, आप पेन से कर रहे हो तो लेयर वाइज और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेन से आप एक बार भी डार्क कर दो और आपको लगा कि मुझे इस जगह पर थोड़ा लाइट चाहिए, तो लाइट पाना पॉसिबल नहीं है। तो लेयर वाइज काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का प्रैक्टिस कीजिए। यस, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है स्केचिंग करने के लिए। हाँ, क्रॉस हैचिंग हैचिंग फाइनल वर्क में भी यूज़ होता है, लेकिन स्केचिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक है हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। तो आपको डेली आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट आपको देना है हैचिंग को। तो हैचिंग क्या होता है, आपको कुछ हैचिंग करना है, क्रॉस हैचिंग होता है, हैचिंग होता है। तो आपको फास्ट कुछ हैचिंग करके देखना है, कुछ लाइट हैचिंग करके देखना है। कुछ हैचिंग आप स्पीड में कीजिए, कुछ हैचिंग थोड़ा स्लोली कीजिए, कुछ हैचिंग आप लेयर वाइज कीजिए। तो आपको डिफरेंट टाइप का हैचिंग करना है, ठीक है। तो हैचिंग जब आप करोगे तो आपका टूल में एक बढ़िया कंट्रोल आ जाएगा। ओके, एंड हैचिंग होता है एक एक्सरसाइज जैसे। ओके, तो आप मान लो किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो बात करते करते कर सकते हो। या मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में कोई बोरिंग क्लास होता था, मैं जो रफ़ जो पेपर होता है, जो नोटबुक होता है, उसका पीछे में ऐसे ऐसे हाथ चलाता रहता था। तो ये एक बढ़िया टेक्निक है हैचिंग, इसे आपको करनी है प्रैक्टिस। तो हैचिंग करने से आप क्विकली कोई भी रिज़ल्ट पा सकते हो, एकदम क्विक। और स्केचिंग एक क्विक फॉर्म होता है, तो स्केचिंग में तो ऑब्वियसली हैचिंग का ज़रूरत होता है। और कुछ स्केचिंग हम सिर्फ लाइन को समझने के लिए करते हैं, कुछ स्केचिंग हम सिर्फ जेस्चर को समझने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हैचिंग ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अब जब थोड़ा टाइम देकर कोई स्केच कर रहे हो जहाँ पर आप उस सब्जेक्ट का पूरा फील कैप्चर करना चाह रहे हो, तो हैचिंग एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। तो हैचिंग का प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट आपको ओवर एंड ग्रिप में पकड़ना है पेंसिल को। एंड सेकेंड, सिंपल स्ट्रेट लाइनों में आपको पहले सिंपल वे में बनाना है, फिर धीरे धीरे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आपको ऐड करते जाना है। एंड थर्ड पॉइंट, पेंसिल को लाइटली चलाना है। अब आप बोल सकते हो कि इन सब पॉइंटों को तो मुझे पता है, लेकिन भाई पता तो सबको होता है, लेकिन पता होने के बाद कौन कौन मानता है इन चीज़ों को। जो मानता है वही इम्प्रूवमेंट करता है। तो सिर्फ पता होना चाहिए कुछ नहीं होता है, आपको इन सब पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करना है आपका काम में। एंड देखिएगा फिर कैसे आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। ओके, और एक कड़वी सच्चाई आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोग ओपन किया उसमें से 90% लोग अभी तक इस वीडियो को छोड़ चुका होगा, क्योंकि सब कोई एंटरटेनमेंट के पीछे भागता है, हर जगह एंटरटेनमेंट खोज रहा है। लेकिन आपको एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए, कोई नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा बोर होना ही पड़ेगा। ओके, एंड आपको बोर लग सकते हैं, लेकिन इन सब पॉइंटों को अब जब तक
अब जब डीपली समझोगे, डीपली इम्प्लीमेंट करोगे आपका काम है, तो देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सब पॉइंट। थोड़ा बेसिक लग सकता है या किसी को थोड़ा एडवांस लग सकता है, लेकिन इन सब पॉइंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है। ओके, एंड आप उन 10% में हो जो अभी तक देख रहे हो, तो आप एक सीरियस पर्सन हो या सीरियस आर्टिस्ट हो जो एक्चुअल में ग्रोथ चाहते हैं आपका स्किल में, तो कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ साथ स्केचिंग। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर और एक मैं इमेज लिया, तो फिर से सेम तरीका, मैं पहले ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा एंड बड़े बड़े जो शेप है, बड़े बड़े जो लाइन है, उसे मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड देखिए मैं कितना लाइटली चला रहा हूँ पेंसिल को, एकदम लाइट। ये जो पेंसिल है ये डूम्स की कलर पेंसिल है, ठीक है। आप नॉर्मल कोई भी पेंसिल ले सकते हो, कोई ग्रेड का कोई इशू नहीं है, कोई भी ब्रांड का कोई इशू नहीं है। आपका पास जो भी पेंसिल है, पेन है, उससे आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो पेन से कर रहे हो तो आपको बॉल पेन चाहिए, तो बॉल पेन से आप लेयरिंग कर सकते हो, लेकिन मानो आप जेल पेन यूज़ कर रहे हो तो उससे लेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैं पहले लाइटली चला रहा हूँ पेंसिल को, और देख रहे हो बड़े बड़े लाइन को, कहाँ पर बड़े बड़े लाइन आ रहा है वो चीज़। ओके, तो फिर धीरे 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 जो छोटे छोटे शेप है उसमें मैं फोकस करूँगा, लेकिन पहले आपको ओवरऑल देखना है, बड़े बड़े जो लाइन आ रहा है ओवरऑल। ओके, एंड पांचवा जो पॉइंट था, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग, ये बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक है, इसे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। एंड छठवां पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैल्यू की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है डार्क एंड लाइट। आपको देखना है कौन सा चीज़ कितना डार्क है एंड कौन सा चीज़ कितना लाइट है। इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तब जाके आपका स्केचिंग इम्प्रूव होगा, नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो वैल्यू का आपको प्रैक्टिस करना है। तो वैल्यू मीन्स जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ उससे अब मैं कितना ज़्यादा डार्क कर सकता हूँ, एंड उस पेंसिल से मैं कितना लाइट कर सकता हूँ, एंड कितना मिडिल तक मैं रह सकता हूँ। एक डार्क, एक लाइट और एक मिडिल। जो यहाँ पर एक्सट्रीम लाइट पार्ट है वो हमारा पेपर है एकदम वाइट, और जो एक्सट्रीम डार्क है वो आपका मटेरियल का ऊपर निर्भर करता है कि आपका मटेरियल या पेंसिल जो यूज़ कर रहे हो, पेंसिल कौन सा पेंसिल है। आप 10B का पेंसिल मानो आप 10B का पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आपको एकदम ब्लैक मिलेगा एक वैल्यू सबसे डार्क, लेकिन आप HB या 2B इस टाइप का कोई ले रहे हो तो उतना डार्क जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसी पेंसिल से आपको डार्क भी करना है एंड लाइट भी करना है, एंड इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मैं जो पहला वाला स्केचिंग था वहाँ पर मैं करीब 8-10 मिनट लगा वो स्केचिंग को करने में, एंड मैं ज़्यादातर उसमें लाइन का फोकस कर रहा था, लाइन में एक रिदम आ जाए, लाइन का एक फ्लो आ जाए, तो लाइन में फोकस था मेन। एंड स्केचिंग डिफरेंट टाइप का स्केचिंग होता है। कुछ स्केचिंग हम वैल्यू को समझने के लिए करते हैं, एंड कुछ स्केचिंग हम सिर्फ लाइनों को समझने के लिए, सिर्फ लाइन का फ्लो को समझने के लिए, जो रिदम है स्केचिंग का, जो फ्लो है उसे समझने के लिए करते हैं। कुछ स्केचिंग कुछ मिनटों में होता है, कुछ स्केचिंग कुछ सेकंडों में होता है, ठीक है। जो सेकंडों का स्केचिंग होता है वहाँ पर उसे कहते हैं जेस्चर स्केचिंग। सिर्फ एक ओवरऑल जो उसका मूवमेंट है उसे हम फोकस करते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम लेके करते हैं तो एक एक चीज़ को सच ध्यान रखते हुए करते हैं। और स्केचिंग आपको बहुत टाइम नहीं देना होता है। आप एक स्केचिंग में मानो मैक्सिमम 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। तो क्या होगा, पहले बारी में आप जब कर रहे हो तो 2 या 3 मिनट का स्केचिंग कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको रिपीटेशन मोड में करने का मौका मिलेगा, एंड रिपीटेशन जितना करोगे उतना जाके आपका स्केचिंग इम्प्रूव होगा। तो रिपीटेशन बहुत ही बढ़िया, और एक पॉइंट इसे भी लिख लीजिएगा, रिपीटेशन मोड में करना है। एंड स्केचिंग इसीलिए किया जाता है कि हमारा रिपीट हो सके। तो मानो आप एक फाइनल वर्क बना रहे हो, ठीक है, फाइनल वर्क मानो आप 10 घंटे से एक फाइनल वर्क बनाए। अब वो वर्क में आपको बहुत सारे गलती दिखा फिनिश होने के बाद, आप उसे आपको सुधारना है तो आप तुरंत नहीं सुधार पाओगे, एंड
सुधरना भी है तो आपको रिपीट मोड में और भी एक बनाना है, और भी दूसरा एक बनाना है। तो स्केचिंग करने से क्या होता है, आप जब छोटे छोटे स्केचिंग करते हो 10-15 मिनट देकर, तो आप रिपीटेशन में कर सकते हो। इस स्केचिंग को 15 मिनट दिया, लगा मेरा प्रोपोर्शन का इशू है, थोड़ा सर के तुलना में बॉडी थोड़ा छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो इस प्रोपोर्शन वाइज मिस्टेक हो सकते हैं। कई बार थोड़ा लाइन का क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप रिपीट कर सकते हो। तो रिपीटेशन मोड में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 15 मिनट करके अब तो आप 10 स्केचिंग भी करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो जितना ज़्यादा रिपीटेशन उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट, 8वां पॉइंट, ऑब्जर्व कीजिए आपका स्केचिंग को। यस, सब प्रैक्टिस करते हैं लेकिन ऑब्जर्व बहुत ही कम लोग करते हैं। एंड ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है आपका स्केचिंग को। क्योंकि मानो एक बंदा दिन में 100-150 स्केचिंग करता है, और एक बंदा जो दिन में 10-15 स्केचिंग करता है, ठीक है। तो एक मंथ किया दोनों ही, तो देखा जा रहा है जो 100 वाला पर्सन है और जो 10-15 वाला पर्सन है वो 100 वाला से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दिन में 10-15 स्केचिंग कर रहे हो, एक एक स्केचिंग करने के बाद वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा कहाँ पर गलती हो रहा है, एंड नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बेवकूफ़ जैसे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक ना आपका काम को चेक करोगे, जब तक ना उसमें आप गलतियाँ ढूंढोगे, तब तक इम्प्रूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानो तो मैं वो दिन में 100 वाला, मतलब दिन में 100 स्केचिंग करने वाला पर्सन नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो मैं 10-15 भी करता हूँ। तो उसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या गलती किया मैंने, और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। और हो सकता है कि आप गलती किया और नेक्स्ट टाइम करने जाओ तो भी गलती होता है, ठीक है। फिर आपको ट्राई करना है, मैं तीसरा बार जब करूँ वो गलती ना हो। तो ऐसे जब आप माइंड में बैठा कर चलोगे कि जो गलती हुआ वो नेक्स्ट टाइम ना हो, नेक्स्ट टाइम ना हो, तो देखोगे आप बहुत ही फास्ट इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन आप जब सिर्फ स्केचिंग ही कर जा रहे हो, सिर्फ काम ही करे जा रहे हो, स्केचिंग ही करे जा रहे हो एंड ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तब आपका इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड होगा भी तो बहुत ही लेट होगा। मानो 2-3 साल दिया फिर जाके इतनी सी इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन अब जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए काम करोगे, एक एक गलती को समझते हुए काम करोगे, तो देखोगे आपका कुछ ही मंथों में अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, तो आज ही से ही स्केचिंग करना चालू कीजिए। एंड मेरे साथ कर रहे हो तो बढ़िया बात है। एंड ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप स्केचिंग मेरे साथ साथ कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। तो आप इस स्केचिंग को आपका इंस्टाग्राम में डालिएगा एंड मुझे टैग भी कीजिएगा। तो टैग करने से क्या होगा, तो मैं देख भी पाऊँगा कौन कौन इस सेशन को देखकर स्केचिंग किया, ठीक है। तो इंस्टा में डालिएगा, इंस्टा स्टोरी में, एंड मुझे टैग कीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना फास्ट इम्प्रूवमेंट होगी। तो देखिए, अब जो हैचिंग में कर रहे हो, और हैचिंग का और एक टिप देता हूँ। अब जब हैचिंग प्रैक्टिस करो तो कुछ रैंडम शेप बनाइएगा, ठीक है। रैंडम कुछ भी, सर्कल, स्क्वायर या रैंडम कुछ भी, एंड उसका अंदर आप हैचिंग करने का ट्राई कीजिए। उसका अंदर थोड़ा स्पीड कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा जो हैचिंग कर रहे हो बाहर ना निकले, उस शेप का अंदर ही रहे। तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। एंड एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो जो आप एकदम फ्लो में करते हो, देखिए एकदम फटाफट में ही कर रहे हो, लेकिन जो आउटलाइन है उसका बाहर नहीं जा रहा है। तो ये सालों का प्रैक्टिस के बाद आता है, ठीक है। आप अच्छे से करोगे तो कुछ मंथों में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कुछ भी रैंडम शेप बनाइए एंड उसका अंदर हैचिंग कीजिए।
तो इससे आपका हैचिंग बहुत ही अच्छे वे में इम्प्रूव होगी। एंड बहुत सारे लोगों का मटेरियल का एक डाउट रहते हैं मन में कि कौन सा मटेरियल मैं यूज़ करूँ तो मेरा स्केचिंग बहुत ही बढ़िया होगा, कौन सा पेंसिल में यूज़ करूँ तो स्केचिंग में जान आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा। तो भाई पेन, पेंसिल, पेपर से स्केचिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे एंड ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। तो पेन, पेंसिल, पेपर कुछ भी हो आपके पास, तो मैं नॉर्मली जब करता हूँ तो नोटबुक में करता हूँ। 10-20 रुपए का जो नॉर्मल नोटबुक आती है उसमें मैं करता हूँ ज़्यादातर स्केचिंग। तो यहाँ पर पड़ी थी ये डोम्स की स्केच बुक है एंड डोम्स की ही कलर पेंसिल। तो ये कोई इशू नहीं कि आपको भी कलर पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है। तो कलर पेंसिल से करने से क्या होता है बता देते हो। मेरा थोड़ा फेवरेट टूल है कलर पेंसिल स्केचिंग का। तो बाकी दूसरा टूल पे भी करता हूँ, पेन, पेंसिल जो भी मिल जाए हाथों का सामने। हम्म तो कलर पेंसिल से आप बहुत ही ज़्यादा डार्क भी कर सकते हो एंड लाइट भी कर सकते हो। एंड कलर पेंसिल सॉफ्ट होता है थोड़ा। अब जब 10 mm का पेंसिल लेते हो तो वो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन कलर पेंसिल 10 भी जैसे डार्क भी दे सकता है एंड एज भी जैसे लाइट भी दे सकता है एंड वो ज़्यादा टूटता भी नहीं है। इसलिए कलर पेंसिल एक बढ़िया टूल है। चाहो तो कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड पॉइंटों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ओके। तो नोट डाउन करने से क्या होगा, आप बाद में जब नोट को देखोगे, नोट को जब पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको दोबारा से याद हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा। तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ सुनने से आप वो चीज़ भूल जाते हो। लेकिन जब आप नोट डाउन करके रखते हो, जो नोट करके रखते हो, तो आप बाद में जब देखोगे उन सब पॉइंटों को तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा एंड वो चीज़ याद आ जाएगा दोबारा से। तो आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे। एंड सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अब जब तक ना आपका काम में इन सब पॉइंटों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तब तक कोई भी टिप्स, कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज वो अधूरा ही रहेगा। तो आप मेरे साथ साथ स्केचिंग किए हो तो बहुत ही बढ़िया। तो आप मुझे आपका इंस्टा में टैग कीजिएगा एंड इस वीडियो को आपका कुछ आर्टिस्ट फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो 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 1 2 3 हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। एंड कोई भी और मटेरियल का कोई भी ब्रांड या और 16 कुत्ता